क्या रावण एक संगीतकार भी थे? हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि रावण भले ही राक्षसी प्रवृत्ति का हो, पर उस जैसा ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति भी विरले ही देखने को मिलता है। रावण ने संगीत, साहित्य, ज्योतिष आदि कई क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। रावण के नाम पर एक ज्योतिष शास्त्र लिखा गया है, जिसे रावण संहिता कहा जाता है। वो 10 सर वाले ही नहीं, 10 शास्त्रों के ज्ञाता भी है। वो शिव तांडव स्तोत्रम के रचयिता भी थे। पर क्या आप जानते हैं कि रावण एक संगीतकार भी थे? और उनके नाम पर एक वाद्य यंत्र भी प्रचलित है, जिसे रावण हट्टा कहते हैं। कहा जाता है कि जब रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी, तब से वे शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण हट्टा बजाया करते थे। रावण हट्ट वास्तव में रावण हस्त वीणा से निकला शब्द है। कहा जाता है कि रावण ने अपने हाथों की नस खींचकर उसे वाद्य यंत्र की तरह बजाया था, इसलिए इसे रावण की हस्त वीणा कहा जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रावण ने अपने सर को 2 टुकड़े में काटकर और अपने हाथ और जांघ की नसों को खींचकर रुद्र वीणा की रचना की थी। कहते हैं कि एक बार राजा सहस्त्रबाहु ने रावण को पराजित करके कैद कर लिया था। कैद में रावण को संगीत सिखाने साक्षात देवी सरस्वती आती थी। रावण के वीणा वादन से सहस्त्रबाहु भी प्रभावित हुआ और उन्होंने न केवल रावण को मुक्त कर दिया, बल्कि उनके मित्र भी बन गए। भगवान राम से युद्ध करने से एक रात पहले भी रावण ने रावण हट्टा बजाया था। रावण की मृत्यु के पश्चात हनुमान जी को रावण का एक वाद्य यंत्र मिला, जिसको वो अपने साथ लेकर आए। चूंकि हनुमान जी खुद बहुत अच्छे संगीतकार रहे थे, इसलिए उन्होंने इसका इस्तेमाल राम के भजन के लिए किया। लेकिन हनुमान जी को यह एहसास हो गया कि रावण की तरह उनका यंत्र भी मायावी है। अगर इसे सही से न बजाया जाए तो इससे काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए इसे ऐसी जगह दिया जाना जरूरी है जहां इसका समुचित और बेहतर प्रयोग किया जा सके। ये सोचकर हनुमान जी ने इस यंत्र को एक नाग को सौंप दिया, जो इसे अपने साथ पाताल लोक ले गया। पाताल लोक के द्वारपाल ने जब इस यंत्र को अंदर से जाने की अनुमति नहीं दी, तो नाग राजकुमार ने बताया कि इस यंत्र में मायावी शक्तियां है। तो द्वारपाल ने उन्हें इसे बजाने को कहा, पर लाख कोशिशों के बावजूद नाग राजकुमार इसे बजा नहीं पाया। थक हार उसने ये वाद्य पास के गंधर्व को सौंप दिया, जिन्होंने इसे इतनी सुंदर धुनें निकाली कि कहा जाता है कि आज भी उस मायावी रावण हट्टा की आवाज राजस्थान के गुप्त तालाब से होते हुए पूरे क्षेत्र में फैल गई, जहां से इसे धरती लोक में लोगों ने अपना लिया। आज भी राजस्थान में इस यंत्र को बजाया जाता है और कई लोग ये भी मानते हैं कि आधुनिक वायलिन इसी यंत्र से निकला है।